हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बीटिंग द स्ट्रीट बुक। दोस्तों, इस बुक समरी में हम निवेश के डर को कम करने, म्यूचुअल फंड के बारे में जानने, मैगलन म्यूचुअल फंड की सफलता का राज, स्टॉक का चुनाव करने और अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने में चेक करने जैसे टॉपिक को और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। लेखक पीटर लिंच द्वारा लिखित बीटिंग द स्ट्रीट बुक हमें निवेश की बुनियादी बातों से हमारा परिचय करवाती है, जो हमारे निवेश रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह बुक एक फंड मैनेजर की निवेश करने की कला को उजागर करती है, जिसने अपने निवेशकों को बेहतर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यह बुक स्टॉक चुनने, पोर्टफोलियो मैनेज करने जैसी बातों पर अधिक जोर देती है। निवेश करना एक कला है। हम जितना अपनी कला पर भरोसा करते हैं, यह हमें उतना ही अधिक पैसा बनाकर देती है। इसलिए यह बुक हमें अपनी रणनीतियों पर भरोसा करने की ओर ले जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, निवेश डर को कम करना। स्टॉक मार्केट में निवेश करना कई व्यक्तियों के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि पैसा खोने का डर अक्सर लोगों को अपनी मेहनत की कमाई स्टॉक में लगाने से झिझकने पर मजबूर कर देता है। लेखक बताते हैं कि निवेश के बारे में आशंकित महसूस करना स्वाभाविक है, खासकर यदि हम खेल में नए हैं या अतीत में नुकसान का अनुभव कर चुके हैं। लेकिन इन आशंकाओं को अपने निवेश निर्णयों पर हावी होने देना हमारी दीर्घकालिक फाइनेंशियल सफलता में बाधा बन सकता है, जिसे हम वीकेंड की चिंताएं कहते हैं। लेखक अपनी चिंताओं को पहचानने और उन्हें हल करने की मानसिकता विकसित करने पर जोर देते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, निवेश रणनीतियां और बाजार की गतिशीलता के बारे में खुद को शिक्षित करना। नंबर 2, दूसरों की सलाह पर भरोसा न करना। नंबर 3, अपने निवेश सिस्टम पर काम करना। नंबर 4, खुद को ज्ञान और जानकारी से लैस करना। नंबर 5, अपने निवेश निर्णयों पर भरोसा करना। नंबर 2, म्यूचुअल फंड का दौरा। म्यूचुअल फंड निवेश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमें पेशेवर मनी मैनेजर द्वारा मैनेज विविध पोर्टफोलियो तक पहुंचाने में मदद करते हैं, ताकि हम अपने निवेश रिस्क को कम कर और प्रॉफिट को बढ़ा सके। सफल म्यूचुअल फंड नियमों और अपने सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेता है। साथ ही ये नियम उन्हें निवेश चुनने, पोर्टफोलियो को मैनेज करने, रिस्क को मैनेज करने और निवेश के साथ बने रहने में मदद करते हैं। कुछ फंड S&P 500 जैसे इंडेक्स को बारीकी से ट्रैक करने का लक्ष्य रखते हैं, उन्हें पैसिव फंड कहते हैं, और कुछ अधिक एक्टिव विचारधारा अपनाते हैं। ये फंड सावधानी पूर्वक स्टॉक चुनने और पोर्टफोलियो मैनेज करने के कारण बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें एक्टिव फंड कहते हैं। लेखक फंड चुनते समय कुछ सावधानी बरतने पर जोर देते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, पिछली परफॉर्मेंस देखकर हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि भविष्य में भी कोई फंड बेहतर परफॉर्म करता रहेगा। नंबर 2, अपने पैसों को लगातार एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना एक महंगी आदत है। नंबर 3, अपने पैसे की जरूरत के अनुसार सही फंड का चयन करना, ना कि पैसे हैं तो किसी भी फंड में निवेश शुरू कर दे। नंबर 3, मैगलन म्यूचुअल फंड। मैगलन म्यूचुअल फंड पीटर लिंच की निवेश सफलता का प्रमाण है। 1977 से 1990 तक लिंच द्वारा मैनेज मैगलन फंड इतिहास में सबसे सफल म्यूचुअल फंड में से एक बन गया, जिसने लगातार बाजार औसत से बेहतर प्रदर्शन किया और अपने निवेशकों के लिए प्रभावशाली रिटर्न दिए। मैगलन फंड में स्टॉक चुनने के लिए अनुशासित और डीप रिसर्च पर जोर दिया जाता है। यह फंड कम समय के ट्रेंड का पीछा करने के बजाय बेहतर ग्रोथ कंपनी ढूंढने और अपनी एनालिसिस पर बने रहने पर अधिक जोर देता है। लिंच व्यक्तिगत निवेशकों को जो आप जानते हैं उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसका अर्थ है कि हमें उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनके प्रोडक्ट और सर्विस से हम परिचित हैं और जिन पर हम विश्वास करते हैं। नंबर 4, स्टॉक का चुनाव।
स्टॉक चुनाव एक कला है जिसमें एनालिसिस, तार्किक ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता है। इसलिए लेखक हम जो जानते हैं उसमें निवेश करने पर जोर देते हैं ताकि हम उन कंपनियों के सभी पक्ष देख सके। हम जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानते हैं उन कंपनी में निवेश करने से इस बात की संभावना अधिक होती है कि हम उस कंपनी के साथ लंबे समय तक बने रह सकते हैं। हम जो जानते हैं उसमें निवेश करने से रिस्क को मैनेज करना आसान हो जाता है। दीर्घकालिक निवेश विचारधारा अपनाकर कोई भी निवेशक धैर्य और डिसिप्लिन विकसित कर सकता है और यही दो कारण हैं जो हमें सही के साथ लंबे समय तक बने रहने और गलत को छोड़ने की हिम्मत देते हैं। लेखक किसी कंपनी के चयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, फिनेंशियल डेटा की जांच करना। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा स्थिति को जानना। नंबर 3, मैनेजमेंट टीम की गुणवत्ता को जानना। नंबर 4, कंपनी को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना। नंबर 5, अपने गलत निर्णयों के प्रति लचीले रहना। नंबर 5, 6 महीने का चेकअप। 6 महीने का चेकअप हमारे पोर्टफोलियो की ताकत और कमजोरियों को पहचानने और उन क्षेत्रों पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। लेखक 2 प्रकार से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करने पर जोर देते हैं। पहली, प्रत्येक व्यक्तिगत स्टॉक के रूप में और दूसरी, पूरा पोर्टफोलियो। व्यक्तिगत स्टॉक की समीक्षा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे नंबर 1, स्टॉक की मौजूदा कीमत को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से तुलना करना। नंबर 2, अर्निंग्स ग्रोथ पर ध्यान देना। नंबर 3, प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस करना। नंबर 4, प्रतिस्पर्धा स्थिति का आकलन दोबारा करना। पूरे पोर्टफोलियो की समीक्षा करते समय इन बातों को न भूलें जो इस प्रकार है। नंबर 1, रिस्क और प्रॉफिट का एनालिसिस करना। नंबर 2, बदलते मार्केट सेंटीमेंट के प्रभाव पर विचार करना। नंबर 3, मार्केट रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क को एनालिसिस करना। नंबर 4, अपने पोर्टफोलियो को दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार मैनेज करना। यदि किसी स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अभी भी बेहतर मूल्य पर ट्रेड कर रहा है तो लंबी अवधि के लिए इसे बनाए रखना सही है। दूसरी ओर, यदि किसी स्टॉक ने खराब प्रदर्शन किया है या फंडामेंटल कमजोरी का संकेत दे रहा है तो इसे बेचना और अपने पैसों को दूसरे बेहतर निवेश के लिए बचाना उचित है। कंक्लूजन। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं जो इस प्रकार है। पहली, हमें अपने निवेश के डर को कम करना होगा ताकि हम बेहतर निवेश निर्णय ले सके। दूसरा, अनेक प्रकार के फंड होते हैं, इसलिए अपने पैसे की आवश्यकता के अनुसार फंड का चयन करें। तीसरी, मैगलन फंड की तरह हम भी अपने लिए बेहतर स्टॉक का चयन कर सकते हैं। चौथी, जिस प्रोडक्ट और सर्विस को हम जानते हैं उसमें निवेश करें। और पांचवी, हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को चेक करें। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप हमारी ये ऑडियो बुक समरी कुछ काम करते समय, ट्रैवलिंग करते समय ईयरफोन यूज़ करके सुन सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप कुछ नॉलेज भी प्राप्त कर सकोगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।